सिर्फ इसलिए कि मैं एक अमीर घर के छोटे मालिक की निजी नौकरानी बन गई थी। एक जलन रखने वाली नौकरानी ने मुझे जानबूझकर ठोकर मार दी। मैं मजबूर होकर छोटे मालिक के ऊपर गिर गई, जिससे उनका सिर पीछे रखी अलमारी से टकरा गया। जब उन्हें पता चला कि उनके सिर से खून निकल रहा है तो वह तुरंत घबरा गए। उसी समय अलमारी पर रखा फूलदान अचानक नीचे गिरने लगा। मैं तुरंत दौड़कर उन्हें बचाने के लिए उनके सामने आ गई। अगले ही पल वह फूलदान मेरी पीठ पर गिरा और मैं घायल हो गई। यह देखकर वह नौकरानी तुरंत छोटे मालिक को वहां से ले गई और उनके घाव का इलाज करने लगी। जब मालकिन ने अपने बेटे को घायल देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। नौकरानी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि मैंने जानबूझकर छोटे मालिक को धक्का दिया था। यह सुनते ही मालकिन ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं सच बताना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था, लेकिन मालकिन ने सीधे आदेश दिया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए। फिर उस नौकरानी ने मुझे जोर से धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊं। मैं गुस्से में चिल्लाई कि उसी ने मुझे जानबूझकर ठोकर मारी थी। मैं मालकिन को सच बताना चाहती थी, लेकिन नौकरानी ने मुझे जबरदस्ती धक्का देकर दूर कर दिया। उसने कहा कि अब मुझे अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने खुद को बहुत बेबस और दुखी महसूस किया और मैं अपना सामान लेकर वहां से चली गई। उधर घायल छोटे मालिक को होश आ गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है तो उन्होंने तुरंत बताया कि असल में मैंने ही उन्हें बचाया था। उनके बड़े भाई को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें लगा कि इस बात में कुछ गलत है, इसलिए उन्होंने नौकरानी से सच पूछा, लेकिन नौकरानी फिर भी झूठ बोलती रही। जब अमीर बड़े मालिक ने कहा कि वे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वह पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत सच कबूल कर लिया कि उसी ने मुझे जानबूझकर ठोकर मारी थी, जिसकी वजह से छोटे मालिक घायल हो गए थे। जब मालकिन को पता चला कि उन्होंने मुझे गलत समझा था तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह मुझे वापस लेकर आए। उसी समय बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क किनारे मुझे अचानक तेज बुखार हो गया। किस्मत से अमीर बड़े मालिक मुझे समय पर मिल गए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि वह मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मैंने अपने हाथ साफ किए, तभी उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर गिर गई। अमीर बड़े मालिक ने तुरंत अपनी छतरी फेंक दी और मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले गए। जब मेरी आंख खुली तब मैं फिर से हवेली में थी। मुख्य नौकरानी ने मुझे बताया कि जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था उसे बड़े मालिक ने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, मुझ पर हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए। मालकिन ने मेरे सभी पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े रखवा दिए। तभी जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुख्य नौकरानी के जाने के बाद मैं अपने घाव पर दवा लगाना चाहती थी, लेकिन मेरी पीठ का घाव मेरी पहुंच से बाहर था। उसी समय अमीर बड़े मालिक मेरे कमरे में आ गए। मैंने उन्हें मुख्य नौकरानी समझ लिया, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि क्या वह मेरे घाव पर दवा लगा देंगे। उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने दवा उठा ली। जब उन्होंने पूछा कि क्या मेरे घाव में दर्द हो रहा है, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे खड़े व्यक्ति वही थे। मैं तुरंत खड़ी हो गई और उनसे माफी मांगी।